अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम माय हॉरोस्कोप फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लेके। मुझसे बहुत से लोगों ने काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए कि दुआ की कबूलियत के मामले से, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी सारी हॉरोस्कोप फैमिली के साथ मैं बहुत दिल से इन कांटेक्ट हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा कि मैं उनकी पर्सनल रीडिंग्स करूँ, तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स स्टार्ट करूँगी कुछ ही टाइम में। फ़ॉर नाउ मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ अपनी बहुत सारी जितनी आपकी ये रिसर्चेस लिखती हूँ, आप लोगों के लिए सेपरेटली मैं हॉरोस्कोप बनाती हूँ, उसमें मेरी बहुत रिसर्च वर्क होता है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नियर टू योर पर्सनल रीडिंग्स व्यूज़ लिखूँ जो आप लोगों के काम आ सके। मैं स्टार्ट करूँगी बहुत जल्द ही पर्सनल रीडिंग्स, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ पर्सनल रीडिंग्स के अलावा भी ये जो भी रिसर्च शेयर करूँ वो आपको बहुत ज़्यादा आपकी नियर टू पर्सनल लगे, आपके लिए वो बहुत काम आए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना जितना रिसर्च आपके लिए प्रिसाइज करके शेयर कर सकती हूँ मैं करूँ। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। तो जनाब वो ये है कि सुना तो होगा आपने कि आप किसी वक्त भी दुआ मांगें आपकी दुआ कबूल होती है। दुआ का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने ये भी देखा है कि कोई बात हमने अचानक से कर दी और वो एकदम से कबूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जो कि आपके कहने से पहले वो आपकी बात को समझ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि अमाल यानी कि नियतों पे आपके अमाल जो हैं वो इन्हिसार करते हैं। और फिर बात यहाँ पर ये है कि वो एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। आपकी नियत में जो होता है, आपकी इंटेंशंस में जो होता है, उसका रिवार्ड आपको मिलता है। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम दुआ तो मांग रहे होते हैं, वो कबूल नहीं हो रही होती। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कीजिए। मैंने कुछ 5 सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। उसमें मैंने ये बताया है कि वो कोई बेसिक ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में वो मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ वो कुछ चीज़ें भी अपनी लाइफ से निकाल दें तो आपके लिए खुदा रास्ते खोलेगा, आपके लिए कुदरत मेहरबान हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले खुद की हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी आके आपको बता दिया और बाद में उसमें आपके लिए कुछ इम्पेक्ट ना हो। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अहम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक को आप जब सुनेंगे और आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो मैं आपको बताऊँगी, वो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए फ़ायदा लेके आएगा। तो जनाब मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि फुल मून गुज़रा है। फुल मून के ऊपर बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि फुल मून पे आप इबादत करें तो आपकी दुआ कबूल होती है। फुल मून पे अक्सर ये भी कहा जाता है कि आप अचानक से बाहर ना जाएँ जब मून निकल रहा होता है। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन इन रियलिटी मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे जब फुल मून नज़र आता है तो मैं मानती हूँ कि उसकी कुछ रेज़ हैं। इन चीज़ों को मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा भी हुआ है, लेकिन आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हम फुल मून के इंतज़ार में होते हैं, हम बड़ी उसको दिल लगी से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये वो कुदरत का नज़ारा है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है। उस मून पे सूरज की रोशनी पड़ती है। मून की खुद लाइट नहीं है, लेकिन उस मून पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है, ये सूरज कुदरत का एक नज़ारा है। रोशनी जहाँ पर भी है वो कुदरत का एक नज़ारा है। बदलते रूप हर चीज़ कुदरत का एक नज़ारा है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इस फुल मून के बाद, जो कि स्पेशली ये एक ख़ास फुल मून का वक्त है, इसमें आपने कुछ वक्त अपनी मेडिटेशन को दे देना है। यानी कि कुछ वक्त आप अपनी एक ऐसी इबादत को दे दें जो कि कुछ पढ़ने से ज़्यादा आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स और आपकी उस ओरिजिनल इंटेंशन पर है जो कि आप कुदरत के सामने रखने वाले हैं। तरीका बहुत इसका आसान है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप किसी कमरे का इंतखाब कर दें।
वो कमरा जिसमें आपके लिए आसपास लोग ना हो, रश ना हो। आप कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपका घर छोटा है तो आप कुछ वक्त अपने लिए निकाल रहे हैं। ये 10, 11, 12 और 13 की रातों में 8 बजे से लेके 12 बजे का जो टाइम होगा उसमें आप अपने लिए 10 मिनट निकाल लें, आप अपने लिए आधा घंटा निकाल लें, घंटा निकाल लें, या आप वो सारे घंटे अवेल कर लें। आपके लिए ये वो वक्त है जिसमें दुआ की तो कबूलियत होती ही होती है, लेकिन इस वक्त में आप खुदा को कुछ ख़ास वक्त दे देंगे तो कुदरत आपके लिए वैसे भी मेहरबानी करती है, वो आपके लिए डबल मेहरबानी करेगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जगह का इंतखाब करना है जहां आप बैठेंगे, और आपने उस जगह को देखना है कि वो साफ़ सुथरी जगह हो। आपने अपने लिबास का ख्याल करना है। बेहतर होगा कि अगर आप नहा सकते हैं, साफ़ सुथरे हो सकते हैं, खुशबू लगा लीजिए, तो आप एक उस ख़ास जगह जिस तरह आप बैठेंगे, भले वो आप ज़मीन पे बैठें या आप अगर ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठें, आपने लेकिन एक ख़ास जगह का इंतखाब करना है। मैंने ये आपको बता दिया। उस जगह पे अगर धीमी रोशनी होगी तो उसका इम्पेक्ट बहुत सूदिंग होगा, आपको फ़ील होगा कि आप कुदरत के बहुत करीब हैं। और आपने अपने लिए कोई कैंडल अगर आप रख सकते हैं, या कोई भी सस्ती सी मोमबत्ती मंगवा दें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव कैंडल लें, आप एक कैंडल रख लें, अगर बत्ती लगा लें, उस कमरे में खुशबू होनी चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहन लें, कोई भी, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती के सामने बैठने जा रहे हैं। आप अच्छे कपड़ों का इंतखाब कीजिए, परफ्यूम लगाइए, कोई भी इत्र लगाइए, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है। आपने ख़ुद को साफ़ सुथरा करके उस कमरे का, जिस कमरे का आपने इंतखाब किया, उसमें चले जाना है। अब क्या चीज़ आपने अपने पास और रखनी है इबादत से पहले? जब आप कमरे में आ जाएंगे, अपनी चीज़ें मुकम्मल रख देंगे, उसके बाद आप कमरे से बाहर ना निकलिएगा। आपने अपने पास एक कागज़ लेना है जिसके आप 2 पीस कर दें, इक्वल डिवाइड कर दें। ज़रूरी नहीं थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन इक्वली डिवाइड करके उस कागज़ के 2 पीस रखें। एक पेन भी अपने पास रखें और आप बिल्कुल खामोशी से बैठ जाएं। कमरा आपका अच्छी खुशबू से महक रहा हो, आपके कपड़े अच्छे हों, आप साफ़ सुथरे हों, आप उस कमरे में खामोशी से बैठ जाएं। ये मैं जो आपको अमल बता रही हूँ, ये तमाम हॉरोस्कोप के कोई भी बंदा कर सकता है। आप ने अपनी परेशानियां खुदा के सामने रखनी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वाटर, एयर, अर्थ और फायर साइंस में किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें अपनी क्लियर करके मांगनी हैं। तो जनाब, आपकी इबादत कैसे शुरू होगी कि आप खामोशी से उस कमरे में बैठेंगे। जो 2 सफ़ों के पीसेस हैं, एक के ऊपर आप खुदा से अपनी परेशानियाँ 1 बाय 1 शॉर्ट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ाइनेंस के लिए कोई परेशानी है तो लिख दें फाइनेंस या पैसे की कमी। ये सारी चीज़ें आप लिस्ट डाउन कर दें। या आपका पार्टनर आपसे दूर है, उसके बारे में लिख दें। या आपकी बात आपकी ऑफिस लाइफ में कोई नहीं समझ रहा तो आप बेशक उस शख्स का नाम लिख दें। आप मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आप लंबी लंबी लाइंस लिखें, आप एक एक लफ्ज़ लिखें। नेचर को पता है कि आपके दिल में क्या, वो मैंने कहा ना, आपकी इंटेंशन से सब कुछ चीज़ रिलेट करती है। आपने वो लिखना है। दूसरे पेज के ऊपर आपने वो चीज़ें मांगनी हैं, वो अच्छाइयाँ मांगनी हैं जो आपके पास हैं, आप उनको मज़ीद ग्रो होते देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अच्छी जॉब है, प्रमोशन रहती है, आपकी स्टक है, लिख दें। आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आपका बाहर जाने का सिस्टम हुआ है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ स्टक है, लिख दें। आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, सेहत चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ बाकी है, वो लिख दें। आपके लिए घर बन रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ भी सब अच्छे से चल रहा है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो लिख दें। लेकिन 2 सफ़ों की डिवीज़न इस तरह से करनी है कि एक साइड पे आपने बहुत सख्त और क्रिटिकल हालात जिनसे आप जान छुड़ाना चाहते हैं वो चीज़ें लिखनी है, और दूसरे पेज पे आपने वो लिखना है कि जो आप जिनसे जान नहीं छुड़ाना चाहते, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ना चाहना और चाहना 2 सफ़ों पे डिवाइड कर दें। तो जनाब, इसके बाद आपने ये करना है कि उन सफ़ों में एक सफ़ा जिसको आप नहीं चाहते उसको आप फ़ोल्ड कीजिए। फ़ोल्ड करके 1 2 3 4 जितनी तहों में भी उसको सामने रख दीजिए। जो आप चाहते हैं उसको फ़ोल्ड करके उसको अपने हाथ में दबा दीजिए और हाथ इस तरह से बंद कर दीजिए। आपने जितनी देर नेचर के सामने, कुदरत के सामने, खुदा के सामने
खामोशी से बैठना है और उसको महसूस करना है। वो 5 मिनट हो सकते हैं, वो 10 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त में वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में दोहराएं जो आप चाह रहे हैं। ये मुट्ठी बंद उस चाहत को याद करें, दोहराएं और उस तकलीफ़ को फ़ील करें जिस तकलीफ़ से आप उस चाहत को आज से कितने साल पहलों से मांग रहे हैं। देखिए 2022 मैं मानती हूँ सबके लिए बहुत सारी मुश्किलें लेके आया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने बहुत सी चीज़ें सफ़र की हैं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैंने रिकवर किया चीज़ों को इसी तरह से। काफ़ी सारी मेडिटेशन के थ्रू मेरे रास्ते खुले एंड बिलीव मी कि मैं बहुत सारी चीज़ों से निकल के आज आप लोगों के सामने इसलिए बैठी हुई हूँ बिकॉज़ आई वांट कि मैं अपने वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। आई वांट कि आप लोग भी इन प्रॉब्लम्स से निकलें। बात हो रही थी कि आपने वो इबादत का एक समा बांधा हुआ, आपने अपने हाथों में वो कागज़ रखा और आप खुदा से, कुदरत से बच्चा बन के मांगिए। आप अपने हाथों को, ग्रिप को मजबूत कर दें। मतलब आप ये महसूस करें कि वो खुदा आपके बहुत करीब है और आप एक बच्चे की तरह से कुदरत से मांग रहे हैं। वो मदर नेचर है ना, वो कहा जाता है ना कि कुदरत आपको 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करती है। वो कहा जाता है ना कि कुदरत आपके बड़े करीब होती है रात के पहर में अक्सर, क्योंकि तब जब सब सो रहे होते हैं तो कुदरत ये देखती है कि कौन इंसान है जो मेरे सामने आए और मुझसे मांगे। तब खुदा बहुत करीब होता है इंसानों के। तो आपने उस वक्त में बहुत महसूस करना है खुदा को। मेरी बात याद रखिए, जिस शिद्दत से आप महसूस करेंगे उस खुदा को, उस शिद्दत से वो आपके करीब आके आपकी उस ख्वाहिश को आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल रास्ता खोल देगा। खैर, ये तो वो बात हुई जो आपकी चाहत है। जो आप नहीं चाहते, उसी तरह मुट्ठी में वो कागज़ बंद है चाहत वाला, और ना चाहने वाला आपके सामने नीचे पड़ा हुआ है। आपने वो उस कागज़ की तरफ सिर्फ देख के उन सारी ना चाहतों को अपने माइंड में सोच के उस पर फूंक मार देनी है, और चाहत वाली जो भी चीज़ है वो आपने अपनी इस मुट्ठी पे फूंक मार के मुट्ठी खोल देनी है। आपने इन दोनों कागज़ों को जब अपने सामने रख देना है तो आपने ये याद रखना है कि आपने फ़ोल्ड किया है दोनों कागज़ों को, यानी आपने तह करके रख दिया है। आपको ये याद रहे कि ये ना चाहने वाला था या चाहने वाला था, या ये ना चाहने वाला था या चाहने वाला था। जो ना चाहने वाला था उसको यहाँ रखें और राइट हैंड में आप चाहने वाले को रखें ताकि आपको याद रहे। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका जो ना चाहने वाला कागज़ है उसको आपने जला देना है। जला के उसकी राख को किसी ऐसी जगह पर रख दें, क्योंकि आपने उसको बाद में फ्लश आउट करना है, यानी कि वॉशरूम में जाके किसी भी जगह उसे फ्लश में बहा दें। ठीक है, यानी कि आप पर से वो मुसीबतें उस तरह से टल गईं। आप ये यकीन रखिएगा और वो वैसा ही होगा। जो चाहने वाला कागज़ है उसकी राख, उसको भी जला के उसकी राख को मुट्ठी में उठाइए और खुले मैदान में चले जाइए और उसको आसमान की तरफ कुदरत के सामने फूंक मार दीजिए, और ऐसे जैसे कि वो हवा में उड़ गया। कुदरत ने वो चीज़ सुन ली और कुदरत को आसमान की तरफ देख के एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट दीजिए। वो यकीन दीजिए कि कुदरत आपकी बात सुनेगी। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये करके आप देखें। जब आप ये कर लें उसके बाद आपने वापस अपने कमरे में आना है और थोड़ी सी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर देनी है। इस वक्त में कुदरत के सामने चीज़ों को अपनी सर पे सवार करके मत मांगें। सिर्फ़ एक काम कीजिए। वाटर साइन में हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं। आप लोग बहुत सी चीज़ों को इस यकीन से कुदरत के सामने छोड़ दें कि आप इस मेडिटेशन के बाद जब उठेंगे तो कुदरत आपके लिए रास्ता बनाएगी। ये मैं बता रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए। तो जी, मैं अब बात अगर करूँ फायर साइन की, जो कि एरीज़, लियो और सेजिटेरियस हैं, तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि एक दायरे से निकल जाएं। आप लोग तो इतनी हवा में उड़ने वाली आज़ाद पर्सनैलिटी हैं। कुदरत को फ़ील करें, महसूस करें उस रोशनी को जो आपने कमरे में जलाई है, चाहे वो मोमबत्ती है या हल्की सी आपके कमरे में कोई भी लाइट। ठीक है, मोमबत्ती जला देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उससे आपने उस कागज़ को जलाना है जो कागज़ आपने अपने पास दो रखे।
ठीक है। मोमबत्ती होगी तो आपने काफ़ी देर उस मोमबत्ती पे कंसंट्रेट किया होगा, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप उस रोशनी के सपुर्द कर रहे हैं। कुदरत ने आपके सामने एक छोटी सी रोशनी अता की। कुदरत का वो छोटा सा जलवा है जिसके सामने आपने अपनी परेशानियां जला दी और दूसरे कागज़ पे लिखी आपने अपनी खुशियां कुदरत के हवाले करके वो राख बना के कुदरत के कदमों में आसमान को देख के फूंक मार के बिखेर दिया। अब आपने ये करना है कि मैं ये बता रही थी कि एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए कि आप जितने इस वक्त परेशान होंगे, अब अपनी परेशानियां कुदरत के सपुर्द कर दें और ये समझें कि वो रोशनी आपके ऊपर आ गई है, आपको वो रोशनी उस परेशानी से निकाल देगी। अब आपने ये करना है, जो मैं एयर साइन के लिए अगर बता दूं तो एयर साइन आप जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हैं। आपको चाहिए कि आप जब कुदरत के सामने बैठें, मैंने जो बताया कि आप वापस आएंगे उस कमरे में, तो ये 4-5 बातें हर साइन की मैं बता रही हूँ जो आप कुदरत को फ़ील करेंगे और ये कह देंगे। उसमें आप ये कहेंगे कि आपको कुदरत से सपोर्ट चाहिए और आप ये यकीन रखेंगे कि कुदरत आपके लिए वही करेगी जो आप चाहेंगे। ठीक है, मैं ये आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपने वापस आके उस जगह पे एंड करना है अपनी इबादत का, हर स्टार के लिहाज से। और अब अगर मैं बात करूँ अर्थ साइन के लिए जो कि टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न है, तो आपने कुदरत के सामने अपनी लिए हिम्मत की दुआ करनी है कि आपको कुदरत हिम्मत अता करे कि आप उन मसाइल से अच्छे से निकल जाएं और खुशियाँ आपके रास्ते पे आ जाएं। और साथ ही आपने जब ये सारी बात कुदरत के सपुर्द कर देनी है कि आप ये सोचें कि आप जब उस जगह से उठें तो कुदरत आपको अता करेगी वो सब कुछ जो आपने आज कुदरत के सामने रखा और मांगा। खैर, ये तो मैंने आपको एक वो बातें बताई हैं जो आप अगर कर लें तो आपके लिए मैं ये कहूँगी कि यकीन कर लें रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसी काफ़ी सारी मेडिटेशंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि आप सबको ख़ुद पर यकीन रखना है, खुद से प्यार करना है। इस मेडिटेशन के बाद अब जब जगह छोड़ के उठेंगे तो मैं ये बताऊं कि आपके लिए कुदरत एंजल्स को आपके आसपास हिफाजत के लिए भेज देगी। शर्त यह है कि उसके बाद आपने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, कुछ बुरा नहीं चाहना। कोई कुछ भी कहे तो उसे इग्नोर करें। अपनी बहुत सी चीज़ों में अपने से प्यार करना सीखें। आप अपने लिए अच्छे फ़ैसले तब कर सकेंगे जब आपके अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ऐसी इबादत करें जो कि कुदरत के बहुत करीब जाने का आपको एक एहसास दे। आप कुदरत के साथ जुड़ जाएं। आप जो लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ते हैं अपनी इबादत में, उसको बेशक आप इस रात में दिल में कंटिन्यूसली पढ़ें। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने ये इसी अमल से करना है। इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब ये इबादत कर दें तो आप एक यकीन रखेंगे अपने दिल में कि ये आपके लिए बेहतर दिन लेके आएगी। इसके बाद से आपके लिए मसले ख़त्म हो जाएंगे। आपकी इबादत कुदरत ने सुन ली। आप उन फरिश्तों का हिसार महसूस करें। आपने ये सारी चीज़ें ख़ुद में ख़ुद लानी हैं। आप ये मेरी बात याद रखें कि आप अगर कोरोना जैसी वबा से बच गए, अगर अब तक सैलाब की तबाहकारियों से आप इफ़ेक्ट नहीं हुए, तो खुदा की आप पे कोई नज़र है। आप उन प्रॉब्लम्स को भी देखें जो कि मैं ये कहूँगी इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया दोनों बहुत से मसाइल में से गुज़रे हैं। श्रीलंका को देख लें, उसके लिए कितने मसाइल गुज़रे। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो हमसे भी ज़्यादा बदतरीन मसाइल से गुज़र रहे हैं। आप तो फिर भी बहुत अच्छे हालात में हैं। उन अच्छे हालात में मज़ीद अच्छे हालात के लिए आप कुदरत से मांगें, अच्छा करें, अपने बुज़ुर्गों से दुआ करवाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे अच्छे बोल बोलिए, कुछ गलत बात ना कीजिए अपने मुंह से। अक्सर वो मैं कहती हूँ ना कि इबादत का कोई ख़ास वक्त नहीं, किसी वक्त भी दुआ मांगे कबूल होती। इसी तरह आप जब गलत भी बोलेंगे तो वो उसी तरह से कबूल हो जाता है। तो मैं ये सारी बातों के साथ आपको होप दिलाती हूँ कि आप अगर इसमें से ये वाला अमल 11, 12, 13 इन तीनों रातों में, जो कि आज से भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगी तो आई थिंक वक्त नहीं बचेगा, इसलिए मैंने 10 को काउंट नहीं किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि 10 से ये स्टार्ट हो रहा है टाइम। 11, 12 और 13 की रातों में आप
अपने लिए इस मेडिटेशन का एक वक्त निकालिए। आप कोई जगह का इंतखाब कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए और अपने लिए कोशिश ये कीजिए कि वक्त निकालिए। हम दिन में कितने काम करते हैं, हम रात में भी जाग के अक्सर अपने कितने काम निपटा रहे होते हैं। कुदरत को वक्त दीजिए थोड़ा सा। आपने अगर बहुत इबादत भी की फिर भी थोड़ा सा वक्त कुदरत को दे दीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आई होप आपको मेरा ये मेडिटेशन का बताया हुआ वे पसंद आए और आपके लिए ये होपफुल हो, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। और मैं ये बोल रही हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। जब आप उम्मीद रखेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, अच्छाई होगी। और इसके साथ मैं एंड करने से पहले एक लास्ट बात आपको बताऊँ। जिस रात को आप इबादत करेंगे उससे अगले दिन सुबह आपने थोड़ी सी अमाउंट, जितने पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी उस इबादत का सदका निकालिए और किसी को दे दीजिए। देना आपने उससे नेक्स्ट डे पर ही है, किसी को भी दे दीजिए। थोड़ी सी अमाउंट, आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा निकालिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुदरत आपकी इन सारी लिस्ट में से कोई एक भी इबादत रह जाए जिसका कुदरत आपको जवाब ना दे। कुदरत रिस्पॉन्स करेगी, आपको खुदा जवाब देगा, शर्त यकीन है। तो मेरा ये आज का एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा ये रिसर्च वर्क और ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये रिसर्च, ये एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नेक्स्ट मेडिटेशन वीडियोज़ का, नेक्स्ट हॉरोस्कोप रीडिंग्स का, बोनसेस रीडिंग्स का। और इसके अलावा जो मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं उसके लिए भी आपको कुछ मैसेजेस दूँगी, आपको उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और मेरे इस चैनल पे देखना चाहते हैं इस हॉरोस्कोप से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट से मुझे आगाह कीजिए। और मैं ये कहूँगी कि आप जब मेरे लिए कमेंट छोड़ते हैं या आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे या आप मेरे चैनल को जिस तरह सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। इसीलिए तो मैं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी रिसर्च लेके आती हूँ। मेरे लिए आप कि ये सब्सक्रिप्शन, ये कमेंट्स ही मेरी हौसला अफजाई है। तो मैं फिर हाज़िर होंगी किसी नई एनालिसिस, किसी नए रिसर्च के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।